Hello dear students, welcome again for revision lecture of chemistry. Now we are beginning with the compounds containing nitrogen. Aldehydes, ketones, carboxylic acid आपका complete हो चुका है. As I have already told you that कि एक और असाइनमेंट आपको मैं फ्राइडे देने वाली हूँ. कल एक असाइनमेंट आपको और मिल जाएगी अल्डिहाइड्स कीटोन्स पे, वो भी सॉल्व कर लेना. अब ये है कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन बेसिकली आपको जो सीखना है वो दो पार्ट्स में सीखना है. फर्स्ट जो पार्ट वहाँ पे है वो ये है कि नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं. इस पर्टिकुलर सब टॉपिक्स में नाइट्रो अल्केन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. एंड देन मूविंग टूवर्ड्स अमाइंस. अमाइंस तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नाइट्रो अल्केन्स में कवर अप हम जल्दी से करेंगे बिकॉज देखा गया है कि एमसीक्यू में ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो अमाइंस से ही पूछे जाएंगे. ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जो फोकस रहेगा वो अमाइंस पे रहेगा. सो हम लोग नाइट्रो अल्केन भी पढ़ेंगे. ऐसा ना हो कि नाइट्रो अल्केन पे क्वेश्चन आ गए और हम सॉल्व ना कर सके. इसलिए नाइट्रो अल्केन भी हम लोग करने वाले हैं. उसमें प्रिपरेशन मेथड और नाइट्रो अल्केन के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, नथिंग एल्स. उसमें बहुत ज़्यादा फिर उसके फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है नाइट्रो अल्केन में. बट ये श्योर अमाइंस का जो टॉपिक है, अमाइंस में तो लगभग आपको बहुत डिटेल में जाना होगा. और बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चों. आप पहले कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए थे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है मैम वो प्लीज़ वहाँ पे ले लो. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में इतना भी ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है. सो सिंपल टॉपिक है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, नाइट्रो कंपाउंड्स जो होते हैं, नाइट्रो कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करने से पहले नाइट्रो अल्केन्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है. यहाँ पे देखो नाइट्रो कंपाउंड्स मतलब नाइट्रो अल्केन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली. तो नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. एक्चुअली दे आर व्हाट, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. नाउ हाउ दे आर सेड टू बी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन. देखो जैसे मैंने कहा कि नाइट्रो अल्केन है, मतलब इसका मतलब क्या है कि अल्केन में कोई भी अल्केन आप ले सकते हो. कोई भी अल्केन से एक हाइड्रोजन या दो हाइड्रोजन आप वहाँ पे निकालो, कि कितने भी हाइड्रोजन निकालो वो प्रॉब्लम नहीं है. बट नाइट्रो अल्केन में बेसिकली रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन विद द नाइट्रो ग्रुप, ये इम्पॉर्टेंट है. हाइड्रोजन को आप अल्केन से क्या कर रहे हो, निकाल दे रहे हो, और वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो आप अटैच कर रहे हो. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टडी. ये जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाइट्रो अल्केन एग्जैक्टली क्या है. नाइट्रो अल्केन्स आर एग्जैक्टली व्हाट, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. They are derivatives of alkane. Why they are derivatives of alkane? Just now I have told you कि from alkane, any of the alkane, if you just replace hydrogen with nitro group, then it will be your nitro alkane, and hence it is said that it is the derivative of alkane. ठीक है. सो यहाँ तक आपका क्लियर होगा. नेक्स्ट होगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन. सीधे से हम प्रिपरेशन मेथड्स पे जाएंगे. प्रिपरेशन मेथड्स में बच्चों सबसे पहली जो प्रिपरेशन मेथड है वहाँ पे जनरल प्रिपरेशन मेथड है, उसमें नाइट्रेशन ऑफ अल्केन यही वहाँ पे दिया गया है. मतलब अल्केन जो होगा, अल्केन का आपको क्या करना है, नाइट्रेशन करना है. बहुत ही सिंपल मेथड है. हाइड्रोजन को रिप्लेस करो और उस जगह पे NO2 लगा लो. बट ये रिएक्शन लिखने जैसा सिंपल नहीं होता. कुछ वहाँ पे नुक्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं कि वहाँ पे वो जो पर्टिकुलर नाइट्रेशन है वो दो फेज़ में करना पड़ता है. एक फ़ेज़ होती है वेपर फेज़ नाइट्रेशन, नेक्स्ट है लिक्विड फेज़ नाइट्रेशन. अब यहाँ पे है क्या वो हम देखेंगे कि वेपर फेज़ नाइट्रेशन एग्जैक्टली क्या है. आप वहाँ पे मिक्सचर ले रहे हो, अल्कीन और नाइट्रिक एसिड का आप वहाँ पे मिक्सचर ले रहे हो. मिक्सचर लेने के बाद वो मिक्सचर को आपको 423 टू 698 केल्विन तक आपको क्या करना है, हीट करना है. सो ये जो वेपर्स निकलेंगे एक्चुअल में ये वेपर्स वहाँ पे क्या होने वाले हैं, वहाँ पे फ्यूज़ होके आपको नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन मिलेगा. सो इट इज़ वेपर फेज नाइट्रेशन. नेक्स्ट है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया है यहाँ पे वेपर फेज नाइट्रेशन में
हाइयर अल्केन्स के केस में क्या होता है, देखो हाइयर अल्केन मतलब जब मीथेन होगा, इथेन होगा, तो वहाँ पे नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोइथेन का फॉर्मेशन हो सकता है। बट अगर आप मीथेन और इथेन के आगे चले जाते हो, मतलब प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड सो ऑन, आगे अगर आप जाते हो, तो उस वक्त आपको वेपर फेज़ में किस तरीके से प्रोडक्ट मिलते हैं ये आपको यहाँ पे देखना है। कंडीशंस वही है, कंडीशन क्या रहेगी वहाँ पे 423 टू 698 केल्विन। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करने वाले हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन हो रही है HNO3 के साथ। नाइट्रिक एसिड जो है आपका, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन इसकी हो रही है। तो यहाँ पे देखो अब क्या क्या है, यहाँ पे हमने प्रोपेन लिया है, हम प्रोपेन का नाइट्रेशन करना चाह रहे हैं। मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट हमें क्या होगा, एक्चुअल में नाइट्रोप्रोपेन ही हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा। बट नहीं, ऐसे नहीं होता। नाइट्रोप्रोपेन तो मिल ही जाएगा, बट उसके साथ साथ आपको अदर प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिलते हैं। मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअल में वहाँ पे होता है। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में ना वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज इतना टेम्परेचर आप यहाँ पे दे रहे हो ना, तो उस केस में ठीक है सब्स्टिट्यूशन तो हो ही जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन निकल के वहाँ पे नाइट्रोजन की अटैचमेंट हो जाएगी। बट उसके साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्यूजन भी यहाँ पे होता है। उस वजह से आपको यहाँ पे मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये मेथड बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बट बिकॉज इतने सारे अगर मिक्सचर आपको वहाँ पे मिल रहे हैं, तो मे बी ये है कि आपका जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट होगा वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट को निकालते निकालते ही एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो सकता है। सो देखो यहाँ पे ये क्लीव हो गया, ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, वहाँ पे नाइट्रोमीथेन भी बन गया, नाइट्रोइथेन भी बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोप्रोपेन, जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वो वहाँ पे मिला। और यहाँ पे है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और यहाँ पे NO2 मतलब नाइट्रो प्रोपेन वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वेपर फेज़ में जो लोअर अल्केन्स होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके वेपर और नाइट्रिक एसिड के वेपर्स फिर एक साथ आके वो वहाँ पे नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। बट जैसे ही हम हाइयर अल्केन्स पे जाते हैं, तो हाइयर अल्केन्स में नंबर ऑफ़ नाइट्रो अल्केन का मिक्सचर मिलना ये पॉसिबल हो जाता है। और ये क्यों पॉसिबल होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ कार्बन कार्बन बॉन्ड फ्यूजन भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके के प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड फेज नाइट्रेशन। नाउ लिक्विड फेज नाइट्रेशन में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स जो होंगे, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो, इट इज़ हीटेड विद द नाइट्रिक एसिड। टेम्परेचर आपको रखना है 413 केल्विन। इस पर्टिकुलर इसमें आपको प्रेशर भी वहाँ पे क्या करना होगा, मतलब रखना होगा, अंडर प्रेशर ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पे नाइट्रो अल्केन आपको एज अ प्रोडक्ट वहाँ पे मिलता है। नाइट्रेशन जो होगा इस पर्टिकुलर स्टेज में वो स्लो स्टेज है। वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलीनाइट्रो कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्टिकुलर मेथड। तो नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में दो टाइप्स आते हैं, वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज समझ में आ रहा है आपके कि वेपर है और वेपर वहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, एंड देन वो वेपर को कंडेंस किया जाता है एज अ वहाँ पे नाइट्रो अल्केन का प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड ही है, लिक्विड फेज नाइट्रेशन। ठीक है, सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये मैंने दिए हैं। ये टेम्परेचर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फेज नाइट्रेशन में भी टेम्परेचर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेपर फेज में और लिक्विड फेज में टेम्परेचर अलग है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो हमें देखनी है, ये तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो है ये हमारी अब हो गई। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड देखनी है फ्रॉम अल्काइल हलाइड्स। ठीक है, अल्काइल हलाइड्स जो होते हैं ना, अल्काइल हलाइड से आप नाइट्रो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे प्रिपेयर करोगे आप, सिल्वर नाइट्राइड लो, AgNO2 आपको लेना है। नाइट्रेट नहीं कहा है, अगर सिल्वर नाइट्रेट कहा होता तो AgNO3 लिखा होता, ये सिल्वर नाइट्राइट है, तो सिल्वर नाइट्राइट आपको वहाँ पे लेना है, AgNO2 आपको लेना है। और उसकी रिएक्शन करनी है अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड के साथ। आप बोलोगे अल्काइल क्लोराइड के साथ क्यों नहीं रिएक्शन करनी, अल्काइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं होती क्या,
एक्चुअल में आप ऐसा बोल भी सकते हो वहाँ पे कि अल्काइल क्लोराइड्स जो होते हैं वो सिल्वर नाइट्राइट के साथ स्ट्रांगली मतलब फास्ट रिएक्ट नहीं कर सकते, स्लो रिएक्शन होती रहती है, मतलब होगी रिएक्शन बट काफ़ी स्लो होगी। वेराज जब आप अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड की बात करोगे तो उनमें आपको दिखाई देगा कि वो दोनों भी सिल्वर नाइट्राइट के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से फास्ट स्पीड में रिएक्शन करते हैं और नाइट्रो अल्केन वहाँ पे प्रिपेयर होता है। सो वही लिखा है यहाँ पे RBR लेना है, RBR लो या RI लो या RCl में होगा तो फिर बहुत स्लो रिएक्शन होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया है। जनरल कोई भी अल्काइल ब्रोमाइड आप ले सकते हो। यहाँ पे AgNO2 लिया है। AgNO2, व्हाट इज़ AgNO2? सिल्वर नाइट्राइट, सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट। तो उसके बाद RNO2 अटैच होगा एंड Ag का अफेक्शन जो होता है बच्चों, अभी तक आपने देखा होगा इतने सारे ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पड़े हैं ना, तो उस रिएक्शंस में देख देख के इतना तो पता होना चाहिए कि अगर सिल्वर है वहाँ पे, सिल्वर का अगर एटम है वहाँ पे तो उसका अफेक्शन किसके टूवर्ड्स होगा, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लॉजिकली कुछ बातें ऐसी होती है कि वो याद रखनी है आपको। जैसे वो AgBr फॉर्म कर सकता है, AgI फॉर्म कर सकता है, AgCl फॉर्म कर सकता है। प्रेसिपिटेट आउट जल्दी होता है ना वो हलाइड्स के साथ, इसलिए देखो AgBr दोनों यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे और नाइट्रो अल्केन आपको बहुत आसानी से मिल सकता है। सेकेंड रिएक्शन प्रिपरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट थर्ड हम देखने जा रहे हैं फ्रॉम सॉल्ट ऑफ अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड जस्ट पहले का लेक्चर था हमारा बच्चों। अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? अल्फा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे पढ़ा है हमने? ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो रिएक्शन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप के बाद एक रिएक्शन थी वहाँ पे कि वहाँ पे अल्फ़ा हेलोजिनेशन उसको कहा जाता है, हेल वोलार्ड जेलस की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन हम उसे बोलते हैं। तो ये अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सोडियम है और ये एसिटिक एसिड होगा, बट एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन आपने क्या कर लिया वहाँ पे? Cl अटैच किया, आपने Cl अटैच किया, अल्फ़ा हेलोजिनेशन किया विद द हेल्प ऑफ HVZ रिएक्शन। वो हमारी बात नहीं है अभी, बट यू हैव टू कनेक्ट द old topics with the new topic, then and then only your study of organic becomes more easier for you. सो ये अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे है अल्फ़ा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सो यहाँ पे सोडियम है, NaNO2 आपको यूज़ करना है। नाउ व्हाट इज़ NaNO2? NaNO3 नहीं है, NaNO2 है। NaNO2 इज़ अगेन व्हाट? NaNO2 इज़ अगेन सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट आपको यूज़ करना है। आपने यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट यूज़ किया। सोडियम नाइट्राइट आप जैसे ही यूज़ करते हो ना, ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन रिप्लेस हो जाता है NO2 से, क्लोरीन NO2 से रिप्लेस हो जाता है। दोनों का अफेक्शन मैटर करता है। सो यहाँ पे O2N CH2 एज इट इज़ है, C डबल बॉन्ड ONA प्लस NaCl। अब ये जो Na है ये Cl के साथ क्या होगा? अटैच होगा, बॉन्ड बना लेगा। आयनिक बॉन्ड तो बहुत जल्दी बन जाता है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो NaCl यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे आपको नाइट्रो अल्केन मिलने के चांसेस बन गए। यहाँ पे आपको वाटर एडिशन करनी है, वाटर की एडिशन करनी है, हाइड्रोलिसिस करना है। ये जो प्रोडक्ट आपको बीच में मिल रहा है ना, इसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप खुद यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा तो NaHCO3 जो है वो बाहर निकलेगा एंड CH3NO2 यहाँ पे आपको मिलेगा। CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे NaHCO3, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो? देखो हाइड्रोजन OH, ठीक है। तो ये वाला जो है ये CH3NO2, यहाँ पे क्या मिल गया आपको? नाइट्रो मीथेन मिल गया। और ये पूरा आपको क्या करना है? यहाँ पे लेना है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। NaCl एज इट इज़ सॉल्यूशन में वहाँ पे रहेगा, उसको बाहर भी इसी स्टेज पे निकाला जा सकता है। सो ये है थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन which we have completed from salt of alpha halogeno carboxylic acid. अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता कहाँ से है आपको? सबसे पहले तो
कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका अल्फ़ा हेलोजिनेशन करो, उसके बाद उसकी रिएक्शन सोडियम मतलब जो भी अल्कली है उसके साथ करो, देन यू विल गेट अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये यहाँ पे मिला, रिएक्शन हो गई सोडियम नाइट्राइट के साथ। सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करने के बाद यू विल गेट अ पर्टिकुलर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट which on hydrolysis gives you nitroalkane along with formation of a byproduct NaHCO3। सो ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। फ्रॉम प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस जो होते हैं ना बच्चों, उससे आपको क्या प्रिपेयर करना है, अभी ये जो भी यहाँ पे है नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन आपको प्रिपेयर करना है, कुछ नहीं है। प्राइमरी अमाइन जो रहेंगे, प्राइमरी अमाइंस का मतलब टर्शरी, वैसे अगर आप देखो तो प्राइमरी अमाइन का आपको ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन KMnO4 बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ करेंगे और उसका वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। बाकी बहुत ऐसी लिखने जैसी वो मेथड नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सिंपल मेथड है। अब हमारे दो मेथड्स यहाँ पे बाकी हैं। एक मेथड है अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन्स जो होते हैं, वहाँ से आपको नाइट्रोअल्केन प्रिपेयर करना है। एंड नेक्स्ट मेथड इट इज़ फ्रॉम द ऑक्साइम। ऑक्साइम आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ अगर करते हो तो वहाँ पे ऑक्साइम का फॉर्मेशन होता है। अगर अल्डिहाइड के साथ करो तो अल्डोक्साइम का फॉर्मेशन होगा, कीटोन के साथ करो तो कीटोक्साइम का फॉर्मेशन होगा। इसी पिछले वाले चैप्टर में ही हमने ये चीज़ पढ़ी है, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो भी रिएक्शंस है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स विथ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगा। सो लेट अस सी रिमेनिंग टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्कीन। देखो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन्स जो है उससे हम अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन से नाइट्रोअल्कीन का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो देखो अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन बेसिकली क्या है ये पहले समझ लो। अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन में देखो अब ये जो वाला कार्बन है, ठीक है, जहाँ पे मैंने डॉट किया हुआ है, ठीक है, ये कार्बन जो है, ये कार्बन से आपका NO2 ग्रुप अटैच है, ठीक है, मतलब वो कार्बन आपका स्पेशल कार्बन हुआ। और उसके बिल्कुल विसिनिटी में ये कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये जो होगा ये अल्फ़ा कार्बन वहाँ पे कहलाएगा। सो इसलिए इसे अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन कहा जाता है। सो देखो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन का हाइड्रोलिसिस करना है। एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, वो हाइड्रोलिसिस करना है। तो यहाँ पे जो दिया है CHNO2 और ये हाइड्रोजन 2 है, ये इसके साथ आएंगे। सिंपल मेथड बता रही हूँ कैसे याद रखना है। और यहाँ पे CH3NO2 का फॉर्मेशन होगा। बाकी ये जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पे आ जाएगा। कीटोन एज अ यहाँ पे आपको एसीटोन बाय प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये है अल्फ़ा नाइट्रोअल्कीन से नाइट्रोअल्केन्स का प्रिपरेशन, बहुत ही सिंपल है। नीचे देखो अब फ्रॉम ऑक्साइम्स जो होते हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, वी नो वेरी वेल दैट ऑक्साइम्स कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, स्पेसिफिकली अल्डिहाइड कीटोन, इनकी हम बात करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड में अल्डिहाइड और कीटोन अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट हो, NH2OH के साथ वहाँ पे रिएक्ट हो, तो वहाँ पे अल्डोक्साइम या कीटोक्साइम का फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली मिल सकता है। ये जो रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं ये ऑक्साइम में अल्डोक्साइम भी है और कीटोक्साइम भी है। मैंने एक ही दिखाया है कि यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है अल्डोक्साइम का। अल्डोक्साइम का आपको ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन आपको किसके प्रेजेंस में करना है या कौन होना चाहिए वहाँ पे, ट्राईफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड, ये यहाँ पे एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ट्राईफ्लोरोपेरॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बॉन्डिंग यहाँ पे बनी है, RCH2 यहाँ पे होगा NO2, ठीक है। सो यहाँ पे NO2 है, ये पूरा NO2 है, तो वहाँ पे प्रिपरेशन तो हो गया है आपके पर्टिकुलर नाइट्रोअल्कीन का। बेसिकली ये मेथड के एक दो पॉइंट्स आप वहाँ पे याद रखो।
1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं गुड इल्ड में, काफ़ी अच्छे से इल्ड में यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकते हैं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डोक्साइम एंड कीटोक्साइम हम करते हैं। यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको अल्डोक्साइम का, कीटोक्साइम का सेम होगा, वहाँ पे आपको 2 डिग्री जो भी नाइट्रो अल्केन है वो वहाँ पे मिलेगा। ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बेसिस पे ये कौन हम यूज़ कर रहे हैं, ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड जो है वो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। पेरोक्साइड लिंकेज है वहाँ पे O-O, ये जो पेरोक्सी लिंकेज है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। वो टूटने से ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्म में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। नेसेंट ऑक्सीजन स्क्वायर ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा जाता है, ये पता होना ज़रूरी है। सो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे कंप्लीट यहाँ पे हो गए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहली मेथड हमने देखी है, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स होते हैं वो। वहाँ पे क्या देखा हमने, नाइट्रेशन ऑफ अल्केन देखा। नाइट्रेशन ऑफ अल्केन में 2 तरीके हैं, एक वेपर फेज नाइट्रेशन है, दूसरा लिक्विड फेज नाइट्रेशन है। वेपर फेज नाइट्रेशन में नॉर्मली मीथेन इथेन का नाइट्रेशन होके नाइट्रोमीथेन नाइट्रो इथेन फॉर्म हो सकता है। बट व्हेन यू गो टू हाइयर अल्केन लाइक प्रोपेन और प्रोपेन से आगे जो वहाँ पे है, उनके इसमें आपको मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन वहाँ पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमने देखी थी विच इज़ वेरी वेरी सिंपल मेथड, सिल्वर नाइट्राइड के साथ आपको रिएक्ट करवाना है किसको, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड को। सो फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको नाइट्रो अल्केन का। नेक्स्ट मेथड हमने जो देखी थी इट इज़ ऑफ सॉल्ट ऑफ अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। सो अल्फ़ा हेलोजिनो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ आपको क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। एक बीच में जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट को हाइड्रोलिसिस करो, फिर वहाँ पे नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन होगा। प्राइमरी अमाइन से तो बहुत ही सिंपल है, प्राइमरी अमाइन से जस्ट आपको ऑक्सीडेशन करना है विद द हेल्प ऑफ KMNO4, एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस केस। सो ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट होगा अल्फ़ा नाइट्रो अल्कीन, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड इट। अल्फ़ा नाइट्रो अल्कीन्स जो होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने पर तुरंत वहाँ पे क्या मिलेगा, नाइट्रो अल्केन वहाँ पे मिलेगा। लास्ट मेथड जो है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्साइम्स। ऑक्साइम्स जो होते हैं, ऑक्साइम्स से आप नाइट्रो अल्केन प्रिपेयर कर सकते हो। नाइट्रो अल्केन में यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं उनका प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, एंड दैट टू इन अ गुड इल्ड। काफ़ी अच्छा सा इल्ड वहाँ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अल्डोक्साइम कीटोक्साइम एज अ वन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑक्सीडेशन उनका हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, और यू कैन से बाय द यूज़ ऑफ ट्राईफ्लोरोपेरोक्सी एसिटिक एसिड, यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो। सो इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन। अगेन some of the reactions are very very important in case of nitroalkane, and those reactions I am going to discuss it in a detail. बट काफ़ी कुछ ऐसे रिएक्शन है कि जो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछे भी नहीं गए हैं, तो वो बार बार लेके टाइम वेस्ट करना यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। तो बेसिकली रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन जो है वो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन आज हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अमाइंस का टॉपिक स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखो रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स जो है वो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन जो है जैसे नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस जो है, इसके बाद में वो दिया हुआ है, वो एक बार आप देख लेना। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे पूछ लेना, क्योंकि वहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ पर्टिकुलर एसिड, ठीक है, उसको सिर्फ आपको एक पर्टिकुलर 50% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करना है, रिएक्ट करवाना है। रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है, काफ़ी सिंपल रिएक्शन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वो रिएक्शंस देख लेना। नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस लिखा हुआ है, उसके ऊपर के जो 2 रिएक्शंस है और 2 रिएक्शन के ऊपर जो छोटा सा पैराग्राफ है वो आपको एक बार देख लेना है, बाकी का मैं वहाँ पे कर लूँगी। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन जो है बेसिकली अभी हमने क्या देखा वहाँ पे कि प्राइमरी अमाइन जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन करने के बाद नाइट्रो अल्केन वहाँ पे मिल रहा है। उल्टा करो, उसका रिडक्शन करने के बाद आपको फिर से प्राइमरी अमाइन मिलेगा। प्रोडक्ट होगा प्राइमरी अमाइन,
प्राइमरी अमाइन के प्रेजेंस में प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट होगा टीन और आयन है एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज़ करना है, SN ऑब्लिक कॉन्सेंट्रेटेड HCl। मतलब पहले SN और HCl की रिएक्शन होगी, देन हाइड्रोजन मिलेगा एंड वो हाइड्रोजन हम रिडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। RNO2 6 हाइड्रोजन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, SN कॉन्सेंट्रेटेड HCl टीन, RNH2 एंड H2O का फॉर्मेशन मिला है। अब ये रिएक्शन जिंक और NH4Cl के प्रेजेंस में भी करके दिखाई है वहाँ पे, तो उस वक्त आपको वहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमीन जो है उसका फॉर्मेशन मिलता है। बट हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि नाइट्रो अल्केन जो है उसका कन्वर्जन अमाइन में कैसे करना है, बिकॉज अमाइन के प्रिपरेशन मेथड में हम ये फिर से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाइट्रो अल्केन जो है, नाइट्रो अल्केन का रिडक्शन करो। रिडक्शन कैसे हो सकता है, आयन कॉन्सेंट्रेटेड HCl या तो फिर टिन कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये पेयर आप यूज़ करोगे। उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन मिलेगा। अगर मैंने टिन और HCl यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज़ किया तो उनके बीच में रिएक्शन होगी, आपको हाइड्रोजन मिलेगा एंड दैट हाइड्रोजन विल बी यूज्ड फॉर द रिडक्शन पर्पस ऑफ नाइट्रो अल्केन टू द अमाइन एंड दिस इज़ द रिएक्शन। नेक्स्ट देखो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है एक्चुअल में। आप बोलोगे कि इतना कुछ इसमें है नहीं, एक्चुअल में इतना भी कुछ नहीं है, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम यहाँ पे कैरी करते हैं। एसिड हाइड्रोलिसिस जैसा पार्ट है। प्राइमरी नाइट्रो अल्केन क्या देता है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन आपको देता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन आपको देता है। सेकेंडरी जो होगा, मतलब 2 डिग्री वाला नाइट्रो अल्केन, ये 1 डिग्री वाला और ये 3 डिग्री वाला, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस में 1 डिग्री और 2 डिग्री से ही प्रोडक्ट आपको मिल सकता है। 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन दे आर अनअफेक्टेड बाय this particular kind of hydrolysis which is carried out under the hydrochloric acid and sulfuric acid presence। ठीक है, सो यहाँ पे देखो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन हाइड्रोलिसिस हम कर रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल अमाइन एज अ सेकेंड प्रोडक्ट, जो अभी यहाँ पे लिखा है। सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन, अब ये सेकेंडरी क्यों है क्या है वो मैं नहीं बताऊंगी आपको, बट ये सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन है। सेकेंडरी नाइट्रो अल्केन का हाइड्रोलिसिस आप कर रहे हो, यू विल गेट अ कीटोन, कीटोन आपको यहाँ पे मिलेगा। कीटोन के बाद यहाँ पे होगा डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे वाटर। और 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन नहीं, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं दे आर अनअफेक्टेड बाय सच काइंड ऑफ हाइड्रोलिसिस। 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन का हाइड्रोलिसिस करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाली रिएक्शन, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन एंड कंडेंसेशन विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये हम कंप्लीट करेंगे। एक रिएक्शन बाकी रह गई, वो थोड़ा कल मैं डिटेल में बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जब अमाइन स्टार्ट होगा उससे पहले वो रिएक्शन बताई जाएगी। हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है उसमें क्या दिया है देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि कौन नहीं देता है हेलोजिनेशन रिएक्शन। 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्स जो होते हैं हेलोजिनेशन नहीं होगा उनका। ठीक है, 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन डू नॉट रिएक्ट विथ हैलोजेंस, दे डू नॉट रिएक्ट विथ हैलोजेंस, हैलोजन से वो रिएक्ट नहीं करते 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं उनका हेलोजिनेशन हम कर सकते हैं, इजीली हेलोजिनेटेड, बस अल्कलाइन मीडियम का प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी है, मतलब NaOH KOH उनका प्रेजेंस होना वहाँ पे ज़रूरी होता है, बाकी कुछ नहीं है। अदरवाइज़ 1 डिग्री 2 डिग्री जो नाइट्रो अल्केन होते हैं उनका हेलोजिनेशन भी काफ़ी अच्छे से और सिंपल वे में हो सकता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री एग्जाम्पल लिया है, ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल दिया है। 1 डिग्री जो होता है नाइट्रो अल्केन, ये 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, वो वहाँ पे डाइब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म करता है, इतना याद रखो। 1 डिग्री है मतलब उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या आपको देगा, डाइब्रोमो डेरिवेटिव आपको वहाँ पे दे सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि अगर आपने देखा कि Br2 का प्रेजेंस है, मतलब ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो Br2 तो लेना पड़ेगा, अल्कलाइन मीडियम का प्रेजेंस है, NaOH है वहाँ पे, और यहाँ पे डाइब्रोमो डेरिवेटिव आपको मिला, मतलब 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं वो क्या देते हैं आपको, डाइब्रोमो डेरिवेटिव आपको देते हैं। ठीक
ठीक है। उसके साथ साथ वो होगा ही NaBrH2 का फॉर्मेशन एज अ बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ये 2 डिग्री यहाँ पे नाइट्रो अल्केन है। 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होता है वो 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, वहाँ पे Br2 NaOH होगा, ठीक है। ब्रोमिनेशन कर रहे हो, अल्कलाइन मीडियम का प्रेजेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है, यहाँ पे मोनो ब्रोमो डेरिवेटिव मिलता है, क्योंकि हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहे हैं। जितने हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं रिस्पेक्टिव हैलोजन से, दैट इज़ द हैलोजिनेशन। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन की जगह पे Br आ गया, NaBrNH2। ये रिएक्शन जो है वो बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए वो देखो पहले। क्लोरोपिक्रिन जो होता है, क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन। अब ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन का मतलब क्या है? ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन इज़ नथिंग बट अ क्लोरोपिक्रिन। क्लोरोपिक्रिन वो होता है इंसेक्टिसाइड की तरह, वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लोरोपिक्रिन को। वो कैसे प्रिपेयर होता है? वहाँ पे नाइट्रोमीथेन लिया जाता है। एक्चुअल में नाइट्रोमीथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। मतलब रिएक्शन सेम है, यहाँ पे आपको CH3 और NO2 लेना है, उसकी रिएक्शन Cl2 के साथ, उसके बाद उसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं आपको। यहाँ पे प्रोडक्ट में CCl3NO2 आपको मिलेगा, प्लस यहाँ पे 3NaCl होगा एंड प्लस यहाँ पे 3H2O होगा। ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। द थिंग इज़ क्लोरोपिक्रिन जो है वो क्या है और कहाँ से प्रिपेयर होता है? वो यहाँ से ही प्रिपेयर होता है, हेलोजिनेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन से वो प्रिपेयर हो सकता है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर reaction. Next reaction which we have to discuss, it is very similar to your aldol condensation, proceeds via formation of carb anion, ठीक है। aldol condensation में कैसे होता था? अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो बेसिक मीडियम के साथ OH के साथ निकल जाता था, ठीक है। वो वहाँ पे कार्ब अनायन का फॉर्मेशन होता था, फिर वो कार्ब अनायन एक्ट करता था एज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, देन इट विल देन अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अगेन वो अटैचमेंट हो जाती थी, अगेन उसमें से जल्दी से ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता था। दिस इज द अल्डोल कंडेंसेशन। सो अल्डोल कंडेंसेशन से वेरी वेरी सिमिलर ये प्रोसेस आपको दिखाई देगी, काफ़ी सिंपल है। देखो, प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ये बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी है। नाइट्रो अल्केन मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होते हैं ना, उसमें ही आपको प्रेजेंस दिखाई देता है अल्फ़ा हाइड्रोजन का। अदरवाइज 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन में थोड़ी ना अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता है, नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1 डिग्री 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन रिएक्शन दे सकते हैं। प्रेजेंस किसका होगा? इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इथेनोलिक पोटेशियम